बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम स्ट्रॉन्ग उज़्मा की जुमले से आगाज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर बस गुजारा ही होता है, मोहब्बत कहाँ मिलती है। मेरे बच्चे, मोहब्बत वहाँ वहाँ मिलती है जहाँ जहाँ ये उगती है। सड़कों पे थोड़ी मिलती है, ये दिलों में मिलती है। ऐसे दिलों को ढूंढना पड़ता है, ऐसी रूहों के साथ वो जो कहते हैं ना कि सोलमेट, उनको फिर बनाना पड़ता है, तब मोहब्बत मिलती है। हम सारे मोहब्बत ढूंढते रहते हैं, देने पे क्यों नहीं आते। और मोहब्बत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ रूह की नहीं होती। ये तो बड़ा हसीन कॉम्बिनेशन होता है। जब हम देने पे आ जाते हैं तो आपको मोहब्बत मिल भी जाती है। ये हमेशा गिव एंड टेक में होती है, वन साइडेड नहीं होती। वन साइडेड वाले नाकामी का शिकार होते हैं। सुमेरा जबी ने कहा कि सर आप हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिस पे मुझे ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बहुत सारी बच्चियों का और बच्चों का ये कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शायद जैसे बच्चियां माँ की पोरों में होती हैं तो आपके दिल और आपकी रूहें अब उनको थोड़ा थोड़ा मैं भी समझने लग गया हूँ। जब आपके सवाल आते हैं और जब आप कुछ चीज़ों पे खुश होते हैं, कुछ पे नाराज़ होते हैं, आपके दुखों की चीखें मुझ तक पहुँचती हैं और आपके सुखों की राहत की खुशबू भी मुझ तक आती है। इसी वजह से जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है गोया मेरे ही दिल में थी। सुमेरा ने मज़ीद लिखा कि मेरी माँ नहीं है और हाल ही में मेरी शादी हुई है, मेरे हाथ चीज़ें उलझ रही हैं और ऐसे में आपकी वीडियो और आवाज़ माँ बन के मेरे कानों में गूंजती है और कभी कभी तो मुझे थाम लेती है। मैं कितना शुक्र करूं खुदा का कि उसने आप जैसी ये नेमत दी। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरी जैसी कितनी ही बच्चियों की ज़िंदगियों में आते रहिए और हमें उंगली पकड़ कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते रहिए। सुमेरा, मेरे बच्चे, मेरा रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे, आप पे करम करे। और जिन लोगों के बीच में आप हो, मैं अल्लाह के रसूल की आपको दुआ वो बताऊंगा। अल्लाह से इल्तिजा किया करो कि अल्लाह मुझे किसी बेकदरे के वस में ना डालना, मुझे उन लोगों के साथ जोड़ना या उनके पास भेजना जो मेरी कदर करें, जो मेरी इज़्ज़त बनाएं और बढ़ाएं। अंबर हनीफ ने कहा कि सर हमारी सोसाइटी के हर रिश्ते का ताल्लुक़, चाहे खुशी हो, गमी हो, अज़दवाजी हो, ये सब रिश्तों से जुड़ा है। और आप पहले हो जो खुल के इस मुल्क में इस मौजू पे बोलते हो, जिस मौजू पे माँ और बाप बोलते हुए भी डर जाते हैं कि कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। और बात ये कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए वो बरसों तय नहीं कर पाते और बच्चों का नुकसान हो जाता है। जो रियली जेम ऑफ सोसाइटी, आई डोंट नो ये जेम से मतलब। मरियम मलिक ने लिखा कि सर मेरा मंगेतर मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं है, बदतमीज़ी में भी बहुत बढ़ा हुआ है, गालियाँ निकालता है, छोटी छोटी बातों पे तू तकार करता है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे अपना जो अदारा है मैच मुबारक, वहाँ से मिसबा ने भी ये रिपोर्ट दी है कि कभी कभी जो छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं वो अपने से दुगनी उम्र के लड़कों को, यानी लड़कों को तो नहीं कहना चाहिए, मर्दों को पसंद कर लेती हैं कि बीच में 25-25, 26-26 बरस का डिफरेंस होता है। मैंने इस पर कुछ गौर किया, कुछ लोगों से पूछा तो मुझे लगा कि शायद एक पूरा ट्रेंड चल रहा है जिसमें लड़कियां अपने हमउम्र लड़कों से जो उन्हीं की तरह होते हैं उनसे शादी करने से एतराज़ कर रही हैं। एक तो वो स्टेबल नहीं होते, दूसरा मैच्योर होते हैं, तीसरा माली तौर पे स्टेबल हो चुके होते हैं। यानी 48-50 साल की उम्र का अगर कोई आदमी होगा, लड़का तो वो नहीं है, लाजमी है वो पहले से शादीशुदा भी होगा, एक शादी नाकाम कर चुका होगा या निभा रहा होगा, 3-4 बच्चे भी होंगे, पर घर होगा, गाड़ी होगी, स्टेबिलिटी होगी। और लड़कियां जो समझदार लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि अगर एक मामला कमज़ोर भी हुआ, अज़दवाजी मामला कमज़ोर भी हुआ, तो माली तौर पे तो दिक्कत नहीं होगी। ये सोच वेस्ट में तो पहले से पाई जाती थी, हमारे यहाँ ये धीरे धीरे आई है। पर आज जिस सवाल पे हम बात करने वाले हैं वो मोहम्मद फ़ाज़िल साहब का है। उनका नाम कुछ और होगा, उन्होंने मुझे फ़ाज़िल ही बताया और उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि मैं उनका ये सवाल और इसके बारे में जो चीज़ें उन्होंने बताई वो आपसे डिस्कस कर सकूं। इससे पहले कभी किसी मर्द की तरफ से इस तरह का सवाल नहीं किया गया। सो इट्स रेयर। ये हिम्मत वाले हैं, पर उनकी हिम्मत शायद किसी जगह आके जवाब दे गई है। वो कहते हैं कि सर मैं अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी कर बैठा हूँ, 1 साल होने वाला है, पर मैं रोने वाला हो गया हूँ। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो अव्वल व आखिर बच्ची है, ना उसको मेरी खिदमत करने का इल्म है, इवन खाना मुझे परोस कर
वो सोफे पे चौकड़ी मार के बैठ के टीवी देख रही होती है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, ना उसकी माँ ने उसको बताया, ना उसकी बहनों ने उसको बताया। उनको ये तो नज़र आया कि मेरे पास घर है, उनको ये तो नज़र आया कि मेरी बहुत बाइज़्ज़त जॉब है, और उनको ये नज़र नहीं आया कि मैं अगर दूसरी शादी कर रहा हूँ तो मेरी कुछ ज़रूरियात भी हैं। मुझे मेरे कान भी तरसते हैं कि जो मेरी बीवी बनी है और कम उम्र बनी है, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सोच के ये शादी की थी, उसके लिए हाँ की थी, ये लंबी इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट मैं उसको पढ़ा भी रहा हूँ और उसको मैं उस पर काफ़ी खर्च कर रहा हूँ, उसको घर लेके दिया हुआ है। लेकिन जितना वक्त मैं वहाँ जाके रहता हूँ, मैं अंदर से सुड़ता और कुड़ता रहता हूँ कि मैं यहाँ खुशी के लिए आया था, खुशी कहाँ है। मुझे उल्टा उसका मास्टर बन के उसको हर बात सिखानी पड़ती है। इवन वो जब वो टेलीफोन करती है तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, भाई ठीक है, खाना खा लिया, और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता, उसके पास कोई बात ही नहीं होती करने की। मेरे कान तरसते हैं कि वो लाड से पूछे आप कैसे हो, क्या मुझे मिस करते हो, या मैं आपको मिस करती हूँ, यानी वो सारे जुमले जो आपके कानों को भले लगते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बातें तो और भी बहुत सारी की, पर सारी बातें तो बताने वाली नहीं होती। मैंने सोचा कि चले लगे हाथों इस मौजू पे। अब मैं मर्दों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो मसला है ये लड़कियों की माँ के साथ है, ये लड़कियों के घर वालों के साथ है। मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं है कि आपने बड़ी उम्र के मर्द से क्यों शादी की। मुमकिन है आपने ये सोचा हो कोई जल्दी फौत वौत हो जाएगा तो उसकी जायदाद आपके हाथ आ जाएगी। मुमकिन है आपने ये सोचा हो कि बच्चे उसके पास पहले हैं तो हमारी बच्ची पे बहुत बोझ नहीं आएगा और ये आसानी से आरामदेह ज़िंदगी बसर करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। Whenever you are entering in a relationship, then there are boundaries, there are limitations, and of course there are requirements. आप किसी भी रिश्ते में जाते हो तो उसकी पहले से डिफाइंड चीज़ें होती हैं। जब भी आप शादी के रिश्ते में जुड़ते हो तो ये सिर्फ बदन का रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ एक ही अमल का रिश्ता नहीं होता। इसके साथ आपके जज्बात जुड़े होते हैं, इसके साथ आपकी खुशी जुड़ती है, इसके साथ आपकी एक्साइटमेंट जुड़ती है, इसके साथ आपकी एनर्जी लेवल जुड़ता है, इसके साथ आपका सर्व करने को और सर्व होने को, इसके साथ आपके रूह की ताजगी जुड़ी होती है। क्योंकि हर छोटा रिश्ता जिसमें लड़की कम उम्र हो तो जो उसका मियाँ है वो इस बात का आरज़ूमंद होता है कि ये मेरा लाड ज़्यादा करे, ये ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करे। अब उस अहमक को ये इल्म नहीं है तो उसकी वजह वो बच्ची नहीं है, उसकी वजह उसकी माँ है, उसकी वजह उसकी बहनें हैं जिन्होंने उसको ब्याहा और भेजते हुए रुखसत करते हुए उसके हाथ में वो लिस्ट नहीं थमाई कि तुमको ये एहतियात करनी है, तुमको ये काम ज़रूर करना है। मुझे इस तरह के कपल्स की काउंसलिंग का चूँकि 12 मौका मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे काउंसलिंग होती है कि जो राज में रहती है। चूँकि जितने भी क्लाइंट्स पर्सनल काउंसलिंग के लिए आते हैं हम उनकी बात कभी आपसे शेयर नहीं करते, ये मेरे पास राज होते हैं और ऐसे ही वो कुएं में चले जाते हैं। जैसे फाजिल साहब ने कहा कि मेरी बात ज़रूर शेयर कीजिए, इसी तौर पे एक दो बहुत ही ख़तरनाक केसेस इस हफ्ते में आए। मैं आपसे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में वो शेयर करूँगा। लिटरली मैं तो कांप गया वो सुनने के बाद। पर उन दोनों ख़वातीन ने मुझसे कहा सर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसलिए कि जो अज़ाब हमने सहा है, जिस गलती को करने के बाद हमारे पास पछताने के लिए पे भी नहीं है और हम ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे ज़िंदगी का सब कुछ दौ पे लग गया हो और ख़ाली हाथ रह गए हों। तो इनफैक्ट जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें उन लोगों ने कहा होता है कि मैं आपसे तज़किरा करूं, तो मैं आपसे ज़रूर तज़किरा करता हूं। दूसरा तो कभी नहीं, मेरे हाशिया गुमान में भी नहीं आता। उनका नाम उनके जाने के बाद नाम भी भूल जाते हैं और उनकी बात भी भूल जाते हैं, क्योंकि यही इनफैक्ट अमानत का भी तकाज़ा है और यही प्रोफेशनल दयानत का भी तकाज़ा है। अच्छा जी, अब आते हैं मोहम्मद फ़ाज़िल साहब की बात को कंक्लूड करने के लिए। तो फ़ाज़िल साहब, मुझे आपसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। ये जो आपके मसाइल हैं ये कुल 1 या 2 महीनों की मार हैं। सबसे आसान तो ये कि उस बच्ची को मेरे पास ले आइए, हम उसकी 1 आध घंटा काउंसलिंग सेशन ले लेंगे। उसको हमारा जो प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन है वो दिला दीजिए, तो 50 घंटे का है। वो सारी बातें जो माँ ने नहीं बताई और जिस वजह से यू आर इन ट्रबल, ज़ाहिर है वो बच्ची भी मुश्किल में होगी, क्योंकि आप सख्ती करते होंगे, क्योंकि आप उसको अपनी तवक्कुआत पूरा ना होने पे उसे डांटते भी होंगे, समझाते भी होंगे, लफ्ज़ सख्त भी बोलते होंगे। बच्चियाँ हों या बच्चे, जब भी चीज़ों को ना समझ रहे हों
وہ ان کے بارے میں ان کا ادراک نہیں ہوتا, ان کا فہم نہیں ہوتا, یا انہوں نے اس کو ویژولائز ہی نہیں کیا ہوتا. جس زندگی کے بارے میں ان کا کوئی تصور ہی نہیں بنا, اس گھر میں کبھی ان کے سامنے تذکرہ نہیں ہوا. بعض گھروں میں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو وہ بچیاں بالکل خالی ذہن ہو کے اس ریلیشن میں آتی ہیں, تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور جو ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ایسے مرد جنہوں نے بہت کم عمر لڑکیوں سے شادی کی ہوتی ہے, انہیں پھر کچھ عرصہ صبر کے ساتھ ایک استاد بن کے, اور دوست آپ ذرا بنتے کم ہو چکے, آپ کو روپ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے. آپ سوچتے ہو آپ کو بنی بنائی اور ایک فریم میں جڑی ہوئی اور جڑی ہوئی لڑکی آپ کو مل جائے, جو آتے ہی خدمت کرے, جو آتے ہی اطاعت کرے, جو آتے ہی بالکل ڈھل جائے آپ میں. انسان ہے نا جی. اور خاص طور پہ بچیاں جو بھی کالج سے نکلیں یا اسکول سے نکلیں, اور ایون دینی مدارس سے جو بچیاں آتی ہیں, ان کو بھی زندگی کے بارے میں ککھ نہیں پتہ ہوتا, رشتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, نہ ان کو کھانا بنانا آتا ہوتا ہے, نہ انہیں ورتانا آتا ہے, نہ انہیں مہمانداری کرنی آتی ہے. آپ سوچئے جو شوہر ہے, اور خاص طور پہ اگر عمر میں بڑا شوہر ہے, وہ تو بادشاہ ہوتا ہے, اس کی خدمت بادشاہوں کے طور پہ کرنی ہوتی ہے. اس کے سامنے کھانا پروسنا, اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہونا, اور اس کی خوشی اور غمی کا خیال کرنا, یہ بنیادی گر ہے جو آپ کو سیکھنا ہے. کس بات پہ وہ خوش ہوتا ہے؟ اگر ٹیلی فون اس کے کان انتظار کر رہے ہیں, تو کون سے جملے ہیں جو آپ کو کہنے چاہیے جو اس کے دل کو آپ کی محبت سے بھر دے. اس لیے یہ تعلق نہیں لمبا چل پائے گا اگر آپ اس کا دل اپنی مٹھی میں نہیں کر لیتے. چھوٹی عمر کی بچی یہ کام زیادہ آسانی سے اور جلدی کر سکتی ہے, چونکہ وہ ایک تو بالکل معصوم ہوتی ہے, وہ محبت بھی جلدی کرنے لگ جائے گی, تو جو بھی جلدی کھینچ لے گی. پر یاد رکھیے گا, یہ محبت بونی پڑے گی, انویسٹ کرنی پڑے گی, تو جو کیئر انویسٹ کرنی پڑے گی. یہ پورا پیکج ہے جو سمجھیے گا. سمجھنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں آپ جائیے, تاکہ آپ دونوں کو آسانی ہو جائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.